Hello students, good morning. Today we'll start our chapter number 7, journal. प्रीवियस चैप्टर्स में हमने अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिन्हें रिकॉर्ड करना है और जिन्हें रिकॉर्ड नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स और मॉनेटरी टर्म्स। फिर हमने उन्हें रिकॉर्ड करना था, दैट इज़ आवर प्राइमरी स्टेज। फिर हम क्लासीफाई करते थे, देन समराइज एंड देन प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स। तो आज हम लोग उस प्रोसेस का फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप पढ़ेंगे, दैट इज़ जर्नल। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है और रिकॉर्ड होता है दो जगह पे, एक फर्स्ट इज जर्नल एंड सेकेंड इज सब्सिडरी बुक्स। तो हम लोग आज पढ़ेंगे जर्नल का चैप्टर, स्टार्ट करते हैं। तो इनको पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि जर्नल है क्या। सो ऑन पेज नंबर 7.1, journal is the basic book of original entries. All the business transactions are first of all recorded in the books of chronological order, as in date wise, with the help of vouchers supported by the source document. जर्नल आपकी ओरिजिनल बुक है जिसमें हम सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड होता है। और वो ट्रांजेक्शन्स हमें मिलते कहाँ से हैं? वाउचर्स की हेल्प से। हमारे पास कुछ वाउचर्स आते हैं जिनमें ऑब्वियसली सारी डिटेल्स लिखी होती है। उन डिटेल्स को हम लोग डेट वाइज ऑर्डर करते हैं। हर ट्रांजेक्शन के कुछ रूल्स होते हैं जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग दैट रूल्स कुछ अकाउंट डेबिट होते हैं, कुछ अकाउंट क्रेडिट होते हैं। उन रूल्स को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो जो अकाउंट्स आपके डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं उनके जो सेट ऑफ रूल्स है वो तो हम आगे भी पढ़ते हैं, लेकिन इतना हमें पता होता है कि डेबिट एंड क्रेडिट आर ऑलवेज विल बी इक्वल। जब आप एंट्री करोगे तो दोनों साइड का अमाउंट क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम है क्या। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसके हिसाब से बिजनेस के हर ट्रांजेक्शन से एटलीस्ट दो अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, मिनिमम। दो से ज़्यादा हो सकते हैं बट दो से कम नहीं। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उससे मिनिमम क्या होता है? दो अकाउंट इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एक अकाउंट जो है आपका वो डेबिट होता है और एक अकाउंट आपका क्या होता है? क्रेडिट। और दोनों अकाउंट में का अमाउंट जो होगा वो हमारा क्या होता है? टोटल होता है। तो ये इसके अकॉर्डिंगली हर ट्रांजेक्शन मिनिमम दो अकाउंट इफेक्ट करता है। तो जब भी आपके पास ट्रांजेक्शन का मतलब हमने पढ़ा था कोई भी फाइनेंशियल इवेंट कि जो भी आपका हुआ अमाउंट हुआ है, चाहे वो आया है गया है, जो भी हुआ है, उसके बाद से कोई भी दो अकाउंट आपका क्या होगा? इफेक्ट होगा। कोई एक अकाउंट आपका डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, और दोनों का सम क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो अब ये क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, उसके लिए हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंट। जर्नल एंट्री पास करने के लिए जितने भी अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स मतलब इंडिविजुअल आइटम्स जो हमें रिकॉर्ड करना है, उनको हमने मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब दिस अकाउंट इंक्लूड्स ऑल एन इंडिविजुअल, फर्म एंड कंपनी। क्या क्या इंक्लूड करता है? कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म जिसका स्पेसिफिक नाम है। फॉर एग्जाम्पल राम, कंपनी का नाम टाटा मोटर्स, बैंक का नाम SBI बैंक, मतलब जिसका भी स्पेसिफिक नेम है, दैट इज पर्सनल अकाउंट। फिर चाहे वो इंडिविजुअल ह्यूमन हो या कोई इंडिविजुअल फर्म या कोई इंडिविजुअल कंपनी। इम्पर्सनल अकाउंट दो टाइप के होते हैं, एक रियल एंड अनदर इज नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट्स के अंदर आती हैं ऑल असेट्स। असेट्स भी हमने पढ़ा था जिसके ऊपर ओनरशिप राइट्स होते हैं, जो हमारी खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं। इन जर्नल लैंग्वेज जैसे आप लोग प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, अकाउंट्स में उन्हें क्या कहते हैं? असेट्स। फॉर एग्जांपल कैश, स्टॉक, बिल्डिंग, कंप्यूटर, मशीनरीज, बहुत सारे हैं। तो हर वो चीज़ जिसके ऊपर कंपनी की ओनरशिप होती है, जिसके ऊपर कंपनी की ओनरशिप होती है, वो सब क्या होती है? असेट्स। एंड सारी असेट्स को किस नाम से जानते हैं? कॉमनली रियल अकाउंट के नाम से। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? All the expenses, losses, revenues, incomes, gains are termed as nominal account. हर वो टर्म जिसका मतलब या तो कोई एक्सपेंस हो, या तो कोई लॉस हो, या तो रेवेन्यू हो, या तो इनकम हो, या तो गेन्स हो, हर उस टर्म को हम क्या कहेंगे?
nominal account. Just remember the word term. For example, salary is an expenses, rent is an expenses, discount received is again. इसके अलावा आपका कोई गुड्स चोरी हो जाता है, देन लॉस बाय थेफ्ट, आपका क्या हो गया, लॉस हो गया. तो हर वो टर्म जो या तो कोई एक्सपेंस है, या तो लॉस है, या तो इनकम है, या तो गेन है, वो सारी टर्म्स को हम कंबाइंडली क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट. ठीक है. तो ये 3 टाइप के हमारे अकाउंट्स होते हैं, और इन्हीं 3 टाइप के अकाउंट्स में हमारा एक टर्म निकल के आता है, गोल्डन रूल्स. जो अकाउंट्स के रूल्स हैं वो इन 3 ही अकाउंट के बेसिस पे हैं. पूरी अकाउंट्स का बेस है ये. तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. पर्सनल अकाउंट में हमने क्या लिखा था, कोई भी इंडिविजुअल, ह्यूमन, फर्म, कंपनी, तो अगर उनके पास कुछ रिसीव हो रहा है, इफ दैट पर्सन और दैट कंपनी इज अ रिसीवर, तब तो हम उसे डेबिट करेंगे. और अगर उसके पास से कुछ जा रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे. ऐसे ही रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. रियल अकाउंट में क्या आया था, ऑल प्रॉपर्टीज और असेट्स. तो अगर बिजनेस में असेट आ रही है तो आप उसे डेबिट करोगे, और अगर बिजनेस से असेट जा रही है तो उसे आप क्या करोगे, क्रेडिट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई परचेज्ड अ प्लांट, अगर मैंने कोई प्लांट परचेज किया तो बिजनेस में प्लांट आ रहा है तो हमने प्लांट को क्या कर देंगे, डेबिट. अगर मैंने कोई फर्नीचर सेल किया तो बिजनेस से फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट. ठीक है. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, थोड़ा ऑपोजिट है. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. अगर कोई एक्सपेंस या लॉसेस है तो उस टर्म को, अगेन क्या वर्ड याद करना है, टर्म, तो उस टर्म को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. और अगर कोई इनकम है तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. अब इन तीनों रूल्स को हम देखते हैं कि हमें जर्नल में कैसे कन्वर्ट करना है, एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. सबसे पहला एग्जांपल, पेड टू राम. हमने राम को पे किया. डबल एंट्री सिस्टम ने क्या कहा था कि हर ट्रांजेक्शन, अब ये ट्रांजेक्शन है, हर ट्रांजेक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करता है. आगे मैं पढ़ाऊँ उससे पहले हम जो भी एंट्रीज करेंगे वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि बिजनेस के पास से क्या जा रहा है, ठीक है, या बिजनेस के पास क्या आ रहा है. तो पेड टू राम, यहाँ पे 2 अकाउंट्स कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो राम खुद, और दूसरा राम को हमने क्या पे किया, कैश. तो 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं. राम किसी इंडिविजुअल का नेम है तो इसीलिए राम हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट. और कैश हमारी खुद की असेट है तो इसलिए कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट. हमें इनके बेसिस पे, ये जो हमने रूल्स पढ़े हैं ना, इनके बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है और कौन सा नॉमिनल है. ठीक है. फिर हम ये रूल अप्लाई करेंगे, स्टेप नंबर 2, एंड देन वी मेक अ एंट्री. तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि हेयर 2 अकाउंट्स आर इफेक्टेड, फर्स्ट इज राम एंड अनदर इज कैश. राम हमारा पर्सनल अकाउंट है क्योंकि उसका स्पेसिफिक नेम है, तो राम हमारा क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया. एंड कैश हमारा कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया, क्योंकि वो हमारी असेट है, ओनरशिप है, बिजनेस का कैश है. ठीक है. अब हो क्या रहा है, पेड टू राम, राम को पे किया, तो राम तो हो गया रिसीवर. राम क्या हो रहा है, रिसीव कर रहा है. पर्सनल अकाउंट का रूल लगाओ, रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट, तो राम तो क्या होगा, डेबिट. और कैश बिजनेस के पास से जा रहा है, बिजनेस ने राम को पे किया तो बिजनेस के पास से क्या चला गया, कैश चला गया. तो कैश अकाउंट क्या, कैश इज गोइंग आउट, सो कैश अकाउंट का आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट, एज पर द रूल्स. तो हमारी एंट्री क्या बन गई, जो अकाउंट डेबिट होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं राम अकाउंट डेबिट, ये दिस इज द फॉर्मेट. और जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसके आगे लिखा जाता है टू, एंड इस तरीके से लिखते हैं टू कैश अकाउंट. राम अकाउंट डेबिट करना, और ये इसी सीक्वेंस में होगा, ऐसे नहीं कर सकते हम पहले टू कैश कर दे, नहीं. दिस इज द फॉर्मेट जो इसी तरीके से होगा, पहले डेबिट होता है राम अकाउंट डेबिट एंड देन कैश अकाउंट. अभी हम जर्नल का फॉर्मेट पढ़ेंगे, बट अभी अब एक बार हम देखते हैं कि ये जो हमने थ्योरी पढ़ी इसको हम कैसे प्रैक्टिकली जर्नलाइज कर रहे हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, बिल्डिंग परचेज फॉर कैश. हमने कैश में बिल्डिंग परचेज की. अगेन अकाउंट, कम से कम 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, तो एक तो है बिल्डिंग और दूसरा है कैश. बिल्डिंग हमारी कौन सी अकाउंट है, रियल अकाउंट, क्योंकि कंपनी की ओनरशिप होगी. कैश भी हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट. तो 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, दोनों ही रियल अकाउंट है. तो रूल्स लगाओ, बिजनेस में बिल्डिंग आ रही है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बिल्डिंग इज कमिंग इन, सो बिल्डिंग इज डेबिटेड. एंड कैश जा रहा है
तो कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक और एग्जांपल देखिए, पर्सनल का देख लिया, रियल का देख लिया, नॉमिनल देख लेते हैं। पेड सैलरी 1000 रुपीज़। कौन कौन से दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, सैलरी एंड कैश। ठीक है, सैलरी जो है वो कौन सा टर्म है, एक्सपेंसेस का, तो सैलरी इज अ एक्सपेंस, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। और कैश हमारा रियल अकाउंट था ही, तो एज पर द रूल्स एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, और कैश जा रहा है इसलिए कैश को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बन गई, जो डेबिट हो रहा है उसको पहले लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो स्टेप्स क्या है, जब भी आपके पास ट्रांजेक्शन आएगा तो ट्रांजेक्शन में से सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे इसके बेसिस पे कि कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है और कौन सा नॉमिनल है। आप सबसे पहले देखो कि कौन सी एंट्री से कितना अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और फिर उन्हें आइडेंटिफाई करोगे। देन स्टेप नंबर सेकेंड, हम ये रूल फॉलो करेंगे। अगर पर्सनल है तो पर्सनल का रूल, रियल है तो रियल का रूल और नॉमिनल है तो नॉमिनल का रूल। ये रियल लेने के बाद फिर हम इस तरीके से एंट्री बनाएंगे। इन 3 स्टेप्स में जर्नल एंट्री होती है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री का मतलब क्या है, जर्नलाइज करने का मतलब क्या होता है कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, ट्रांजेक्शन्स मतलब ये जो इवेंट्स होते हैं, जैसे हमने लिखा पेड टू राम, सैलरी पेड, या फर्नीचर परचेज, कमीशन रिसीव्ड, बहुत सारे होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन्स। हर ट्रांजेक्शन से एटलीस्ट 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं, वो 2 अकाउंट्स हमें छांटने होते हैं और उसके बाद हमें देखना होता है कि वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, इसके हिसाब से, इसके बेसिस पे फिर हम ये रूल्स अप्लाई करते हैं। पर्सनल पे पर्सनल का, रियल पे रियल का, नॉमिनल पे नॉमिनल का। ये रूल अप्लाई करने के बाद हम एंट्री बनाते हैं। क्या कहा था डबल एंट्री सिस्टम में, एटलीस्ट 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, हो रहा है, एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा, वो भी हो रहा है, और दोनों अमाउंट इक्वल आएंगे, वो भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही अकाउंट हमारे क्या हो रहे हो, डेबिट हो रहे हो, या दोनों ही अकाउंट हमारे क्या हो रहे हो, क्रेडिट हो रहे हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई एक अकाउंट आपका डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बिजनेस कुछ कर रहा है तो उसके पास अगर कुछ आ रहा है तो उसे कुछ देना पड़ेगा, और अगर उसके पास से जा रहा है तो उसके पास ऑब्वियसली कुछ आएगा। तो 2 वे प्रोसेस होता है और दोनों ऑपोजिट वे होते हैं। तो कोई एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, और दोनों अकाउंट हमारे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा वो डिपेंड करता है इस रियल इस इन गोल्डन रूल्स के ऊपर। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ अकाउंट्स। इसी के बेसिस पर हम आगे जर्नल एंट्रीज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे विद द फॉर्मेट कि कैसे उसको किया जाता है। तब तक ये रूल्स एंड ये थ्योरी इन एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से पढ़ो। और मैं आपको अपने लिंक पे कुछ एग्जाम्पल्स शेयर कर रही हूँ। उन एग्जाम्पल्स में आपको इसी तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अकाउंट क्या है, और इसी तरीके से बताना है कि कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। फिर उन्हें वो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, सेम फॉर्मेट में कि वो डेबिट होगा क्यों, क्योंकि वो आ रहा है, वो क्रेडिट होगा क्यों, क्योंकि वो जा रहा है। इस तरीके से एक्सप्लेन करके आपको एंट्री बनानी है। आई विल सेंड यू सम एग्जांपल्स, आप वो मुझे करके भेजिए, उसको हम लोग हमारा डिस्कस करेंगे हमारे सेशन के अंदर। ओके, थैंक यू।